Good evening, guys. बच्चा good evening, everyone. भाई बच्चे बिफोर आई स्टार्ट द क्लास जल्दी से अपनी अटेंडेंस एक बार मार्क कर लें। एक एक मैसेज आपकी तरफ से आना चाहिए ताकि मुझे पता लग जाए कि ये बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। बेटा सारे बच्चों की तरफ से एक एक मैसेज आना चाहिए सो दैट आई शुड नो दैट दीज गाइज आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। जल्दी से बच्चा लोग, जल्दी से फास्ट। बेटा सब बता रहा हूं, ऋषिता भी शुरू तो करने दो। सब बता रहा हूं बच्चा, आप पहले अपनी अटेंडेंस लगाएं बच्चा। सारे बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस एक बार लगा लें सो दैट वी कैन स्टार्ट अप। See guys, we are starting up with a very important topic today. बच्चा ये राजन कुमार वाली आईडी किसकी है? एक बार बच्चा प्लीज अपना नाम मेंशन कर दे। राजन कुमार वाली आईडी बच्चा एक बार अपना प्लीज नाम अपना मेंशन कर दें प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा बाकी सारी आईडीज नोन में है, एक आईडी जो है वो अननोन आ रही है, प्लीज अपना नाम मेंशन कर दें। ओके सुप्रिया, ठीक है बच्चा। ठीक है गाइस, बच्चा वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज जर्नल। आप देखोगे मैंने यहां पर ऊपर हेडिंग दी है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज जर्नल। द स्पेलिंग गोज लाइक दिस, जर्नल, JOURNAL, जर्नल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले आपको समझाता हूं कि जर्नल होता क्या है। ठीक है, चलिए जर्नल को समझने के लिए हम पहले एक कहानी सुनते हैं कि जर्नल क्या होता है, जर्नल क्यों बनाया जाता है। और अकाउंट्स का इसको हम कहते हैं, दिस इज अकाउंट्स की जान। याद रखना, अकाउंट्स की जान है ये। अकाउंट्स की जान मतलब ये अकाउंट्स का एक हार्ट है, दिल। ये बात याद रखिएगा। दिस चैप्टर, जिसको जर्नल नहीं आता उसको अकाउंट्स नहीं आता। कहा जाता है जिसको जर्नल नहीं आता उसको अकाउंट्स नहीं आता। सो दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज अकाउंट्स की जान। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। सो हम कहते हैं जिसको अकाउंट्स नहीं आता उसको जर्नल भी नहीं आता, या जिसको जर्नल नहीं आता उसको अकाउंट्स नहीं आता। राइट, दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में ना थोड़ा इनिशिएट करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ सीधा, कि ये हम लोग क्यों बनाते हैं, वाई डू वी मेक दिस, वाई, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक रिक्वायर्ड। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लेट्स से हमारे भाई एक भाई साहब है यहां पर और इनका नाम है मिस्टर मोनू। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर मोनू है हमारे, और मान लीजिए
ये अपनी बुक्स में अकाउंट्स प्रॉपर्ली बनाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन अ वेरी गुड मैनर। अच्छा, अब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर मोनू ने क्या करे, 1 जनवरी को गुड्स बेचे। मेरे बात को समझना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये चैप्टर क्या है, पहले वो आपको समझाना है। पहले इसका बेसिक बता रहा हूं, ये चैप्टर है क्या। सपोज कर लो 1 जनवरी को गुड्स बेचे, फिर सपोज कर लो 4 जनवरी को उन्होंने गुड्स खरीदे, कोई सामान खरीदा, ठीक है। मान लो 7 जनवरी को उन्होंने बिजनेस में कोई रेंट, कोई किराया था उसको पे करा। मान लो बिजनेस में कोई किराया था उसको पे करा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 10 जनवरी को उन्होंने कोई सैलरी पे करी, चलो अब मान लो उनकी ये 4 बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मोनू अपने अकाउंट्स में मान लो इसको पहले रिकॉर्ड कर लेता है, मान लो फिर इसको नंबर 2 पे रिकॉर्ड कर लेता है, मान लो इसको नंबर 3 पे रिकॉर्ड करके इसको नंबर 4 पे रिकॉर्ड करता है, तो क्या वो सही कर रहा है? नहीं, वो सही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में अकाउंट्स को डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो अगर मान लो वो 10 तारीख की ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड कर लेता है, 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद फिर 4th कभी 7th कोई पक्की डेट नहीं कर रहा, जब उसका मन आ रहा रिकॉर्डिंग करी जा रहा है, तो वो क्या अकाउंट सही तरीके से बना रहा है? आंसर इज नो। मोनू कौन है? मोनू एक्चुअली में एक ढक्कन है। मोनू कौन है बच्चा? मोनू ढक्कन है। ढक्कन क्यों है? क्योंकि वो अकाउंट्स गलत तरीके से बना रहा है। तो मोनू को आएगा, सपोज कर लो मेरे पास, उसको बोलूंगा मोनू भाई तू ढक्कन है, अकाउंट्स को डेट वाइज बनाते हैं, जिसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखना, क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट इज कॉल्ड एज, दोबारा से बोल रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट मींस all the transactions are recorded in proper form, that is called as journal। तो जर्नल क्या होता है? जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके के साथ उसके रूल्स को फॉलो करते हुए डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन chronological order is called as journal। So I hope सारे बच्चों को समझ में आएगा कि एक्चुअली में जर्नल है क्या। तो जब हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक तमीज के साथ तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं जर्नल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जर्नल का पहले थ्योरी। सर इसकी थ्योरी करनी है? हाँ जी बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। थ्योरी करेंगे फिर इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं आपका बेस ऐसा बना दूंगा। देखो ये एक चैप्टर ऐसा है बच्चा, जो आपको बता देता हूं, ये चैप्टर ऐसा है कि जो आपने आज मेरे से सीख लिया, आप अगले 5 साल तक मुझे याद करते रहोगे, अगर आप मेरी बात मान लोगे तो। मैं वादा करता हूं, क्योंकि आप +1 +2 करें, ग्रेजुएशन करें, आपको ये चैप्टर ने काम आना ही आना है। जैसे एक बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए ABCD आनी चाहिए, इस तरह अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर सीखने के लिए आपको जर्नल का आना जरूरी है, याद रखना। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ABCD चाहिए, तो इसीलिए अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर सीखना आपको जर्नल का आना जरूरी है, अदरवाइज आपको कभी भी अकाउंट्स नहीं आएगा। सो इसको अच्छी तरह सुनना। मैंने जैसे ग्रुप में मैसेज करा कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस बनाएगा। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अब करने जा रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक होगा विच इज कॉल्ड एज मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल का मीनिंग क्या है?
बच्चा पहली बात तो मुस्कान जी टाइम पर आइए। देखो बच्चा, मैं थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट होने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बात को अच्छी तरह समझना, गुड इवनिंग करके क्लास से निकल जाते हैं, वो क्लास रेगुलर नहीं लगा रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, और आप सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं लग रहा, तो दैट इज रॉन्ग ऑन योर पार्ट। और मेरे पास आज लिस्ट भी आ जाएगी कौन कौन से बच्चों ने टेस्ट दिया था और कौन कौन से बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था। तो मैं नहीं चाहता था, बट मुझे मजबूरी में उन बच्चों के पेरेंट्स को आज कॉल करना पड़ेगा जिन लोगों ने टेस्ट स्किप करा है, राइट। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बच्चा, सारे बच्चे क्लास पूरी लगाएंगे और टाइम पे लगाएंगे। डोंट फोर्स मी टू बी स्ट्रिक्ट, ओके। सो हमारे पास सबसे पहले मीनिंग ऑफ जर्नल हम लिखेंगे। जर्नल is a book of original entry. Journal is a book of original entry which records all business transactions in a chronological, that is sequence order. क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है एक डेट वाइज सीक्वेंस में, याद रखना, जिसको हम कहते हैं डेट वाइज, तारीख के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड एज जर्नल। तो बच्चा याद रखेंगे, तो जर्नल बेसिकली क्या है, एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जो सारे बिजनेस को, सारी ट्रांजैक्शंस को एक तरीके के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है। दैट इज कॉल्ड एज जर्नल, राइट। अब जर्नल को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या समझना है, इसके फीचर्स। देखो मैं बहुत स्लोली करा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या समझेंगे, पहले जर्नल के फीचर्स। तो हम लिखेंगे हेडिंग बच्चा मेरे साथ साथ, दिस इज कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ जर्नल। देखो बच्चा, जर्नल के हम लोग 6 फीचर्स डिस्कस करेंगे। याद रखना बच्चा, हेडिंग लिख लो फीचर्स ऑफ जर्नल, और हम 6 फीचर्स इसके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, नंबर 1, पहला फीचर क्या है, इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस डेट वाइज, दैट इज, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल। जर्नल हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जर्नल हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करता है। बेटा चैप्टर का नाम ही जर्नल है, चैप्टर का नाम ही जर्नल है। जर्नल हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करता है, याद रखना, ओके। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं एक टर्म यूज करता हूं, ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। हम कहते हैं जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में सबसे पहली जो मेन किताब बनती है वो होती जर्नल,
और जर्नल से आगे फिर हम बाकी चीजें बनाते हैं। तो याद रखना, अकाउंट्स का सबसे पहली किताब जो बनती वो थी जर्नल, इसलिए कहते हैं ओरिजिनल एंट्री। कहने का मतलब सारी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में फर्स्ट रिकॉर्ड किया जाता है, इसको फर्स्ट रिकॉर्ड बोलते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब सबसे पहले आपने सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में ही रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मेरी बात को समझिएगा बच्चा, ठीक है बच्चा। आप सबसे एक जो भी आपका इशू है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अब जब पढ़ा रहा हूं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें प्लीज। जो भी आपकी बाकी इश्यूज हैं, आप लोगों ने टेस्ट दिया नहीं दिया, कुछ बच्चों की मेरी बात हो गई थी, जैसे रिया आप कह रहे हो, ठीक है मुझे पता है आपसे मेरी बात हो गई थी, बट आपके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट स्किप करा है। सो आज उनके पेरेंट्स को अभी जस्ट 5 बजे के बाद कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे सेंटर की तरफ से, राइट। तो वो मुझे मालूम है, तो आप बार बार ऐसे कोई इसमें चैट बॉक्स में मैसेज ना करें प्लीज, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी डिस्टर्ब ना हो और बाकियों को भी ना करें, प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। जर्नल क्या है याद रखना, जर्नल क्या है, जर्नल एक बुक है ओरिजिनल एंट्री का। दूसरी बात क्या है, it is also called a day book because transactions are recorded on डेली बेसिस। याद रखना बेटा, जर्नल जो होता है ना उसको हम लोग डे बुक भी बोलते हैं। क्यों? इसमें ट्रांजैक्शन रोज रिकॉर्ड की जाती है। देखो मैं आगे चल के बताऊंगा, अकाउंट्स में कुछ ऐसी चीजें होती है जो महीने में एक बार रिकॉर्ड करना है, बट जर्नल एक ऐसी किताब है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन रोज की रोज रिकॉर्ड करनी है, एवरी डे, ठीक है। याद रखना डेली बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है, ओके। इन जर्नल बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, आप लोगों को याद होगा बच्चा, मैंने कहा था डीआर होता है डेबिट और सीआर होता है क्रेडिट, आर रिकॉर्डेड। तो जैसे आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, याद करो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी में बताया हुआ है। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम है। तो जर्नल में हम बोथ डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिएगा, जर्नल में हम दोनों डेबिट और क्रेडिट इकट्ठे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये बातें याद रखिएगा, हम इसको डेबिट और क्रेडिट को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड इट टुगेदर, राइट। सो ये छोटी सी बात आपने याद रखनी है। तो ये मैं आपको बताता हूं, ये बेस्ड होता है डबल एंट्री प्रिंसिपल पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था अकाउंट्स हमारे पास दो तरीके का होता है, एक डबल एंट्री और एक होता है सिंगल एंट्री। हमने डबल एंट्री करना है, जर्नल सारा डबल एंट्री पे बेस्ड होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। बच्चा वंश, अभी मैं लेजर के बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ, पॉइंट 4 मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आपको बता देता हूं बच्चा। पॉइंट 4 जैसे मैं आपको बता रहा था कि जर्नल में हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने एक तरफ एंट्री करनी है, अगर आपने कोई एंट्री डेबिट में करी तो क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो आपका सवाल है सर लेजर, लेजर अभी नहीं डिस्कस करना, लेजर हमारा अगला चैप्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल आया है सर आप 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है बच्चा। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जर्नल होता है डे बुक, डे बुक का मतलब होता है इसमें ट्रांजैक्शन को रोज के रोज रिकॉर्ड करना है, ये नहीं कि आज रिकॉर्ड करा तो कल नहीं करना, ठीक है। रोज बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो रोज रिकॉर्ड करना है, एवरी डे,
याद रखेंगे। हाँ, तभी इसको डे बुक बोलते हैं ना बेटा। डे बुक का मतलब हो गया जिसमें रोज ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर रिकॉर्ड की जाएगी, उसको डे बुक बोलते हैं। ठीक है, आई होप पॉइंट नंबर 3 एंड 4 बच्चों को क्लियर होगा। जो बच्चे कह रहे थे थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट रिपीट करने के लिए, आप प्लीज चेक कर लेना, मैंने थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट आपके लिए रिपीट कर दिया है। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे। एवरी जर्नल is explained by brief explanation called narration। याद रखना बच्चा, ये मैं आपको आगे चल के इसकी डिटेल बताऊंगा। हर जर्नल के साथ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है और उस एक्सप्लेनेशन को नरेशन कहा जाता है। तो बच्चा याद रखिएगा, हर जर्नल के साथ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एज नरेशन। सो गाइज मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। दोबारा से बोल रहा हूं, हर जर्नल के साथ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है जो जर्नल के बारे में बताती है, उसे क्या कहते हैं? नरेशन। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट, journal gives a complete picture of the transaction। बच्चा याद रखेंगे, जर्नल जो होता है वो आपको ट्रांजैक्शन की कंप्लीट पिक्चर बता देता है। मतलब जर्नल आपको सिखाएगा किसने किसको पैसे दिए, किसने किससे पैसे लिए, किसने किसको गुड्स बेचा, किसने किसको गुड्स खरीदा, ये सारी बातें जर्नल बताएगा। मैं आपको सिखाऊंगा जब जर्नल आपको पता लग जाएगा अपने आप ही, याद रखिएगा। ठीक है, तो बच्चा आपको बेटा अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, आप टेंशन मत लें। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, आप टेंशन मत लें। आप सिर्फ इतनी सी बातें याद रखें, जर्नल के 6 के 6 फीचर्स में एक बार बच्चों को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, और आप एग्जांपल्स अभी बहुत सारे आने वाले हैं, टेंशन मत लें आप पहले 6 फीचर समझे जर्नल के, जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जर्नल के 6 फीचर्स क्या है? जर्नल के 6 फीचर्स भाई, हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला फीचर, जर्नल हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करता है। मतलब क्या कहते हैं उसको? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जर्नल हमेशा आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स माना जाता है। मतलब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, बाद में आगे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तीसरी बात, जर्नल हर ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करता है। याद रखना, जर्नल हर ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करता है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, जर्नल के अंदर हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर आपका, जैसे आपको पता है, डेबिट होता है तो क्रेडिट भी होता है। मतलब जर्नल जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद याद रखिएगा, जर्नल के नीचे हमेशा एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, उसे नरेशन कहते हैं। आगे से मैं बोलूं नरेशन, समझ जाना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी दिमाग में ये मत सोचना वो कैसे लिखते हैं, वो क्या करेंगे, वो सब मैं सम्स के साथ बता दूंगा। और जर्नल हमेशा आपको ट्रांजैक्शन की कंप्लीट पिक्चर देता है। दैट मींस जर्नल से मुझे पता लग जाता है कि मैंने किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, मेरी किससे क्या डीलिंग हुई है, ये सारी बातें आपको जर्नल सिखा देता है। ओके, सो ये 6 बातें अपने दिमाग में रखिए। ओके गाइस, ये तो हो गया हमारा जर्नल के बारे में। अब अगर आप जर्नल सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, अच्छे तरीके से सुनिएगा। देखिए, जर्नल समझने के पहले आपको कुछ फंडा समझने हैं, और ये फंडास में पहला फंडा आता है अकाउंट्स के बारे में। समझना बच्चा, जर्नल का पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है। सर इसमें और कोई थ्योरी? बस यही थी।
अब आगे से सारा प्रैक्टिकल। तो जर्नल समझने के लिए आपको पहले समझने पड़ेंगे फंडास, और उसमें अकाउंट्स का फंडा पहले समझना पड़ेगा। अकाउंट्स हमेशा याद रखिएगा 3 तरह के होंगे। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने समझने हैं। एक हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 तरह के अकाउंट्स आपके पास जर्नल में चलते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है। पर्सनल जो होता है, थोड़ा बच्चों को आगे और क्लासिफाई कर दूं। पर्सनल के आगे 3 तरह के पार्ट्स और होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो गाइस हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई एम सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये होता क्या है? तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले हमारा क्लासिफिकेशन है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझेंगे। नोट्स को बहुत तमीज के साथ बेटा प्रॉपर्ली बनाना, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर नोट्स आपने ढंग से नहीं बनाए तो बड़ी मुश्किल आएगी आपको। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट? राइट डाउन, इट इज एन अकाउंट which represents persons, that is natural and artificial both. This account relates to all persons। तो याद रखना, एक ऐसा अकाउंट, ठीक है बच्चा, अकाउंट बुक इज नॉट सेम लाइक जर्नल। मैं सब बताऊंगा बच्चा, पहले जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में सुने। आप लोग थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुशी की बात है, अच्छी बात है बेटा। दैट शोज योर इंटेलिजेंस कि आप अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो। बट अभी मैं अकाउंट बुक और जर्नल का डिफरेंस नहीं बता सकता, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल अभी आप सिर्फ जर्नल का ही क्वेश्चन सुने, ठीक है। अभी हम सिर्फ एबीसी सीख रहे हैं, याद रखिएगा। तो हम XYZ पे ना जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ पर्सन्स को। देखो, बिजनेस में कई तरह के अकाउंट होते हैं। सपोज कर लो मैं कहता हूं मैं राम से डील कर रहा हूं, तो मेरा राम अकाउंट हो गया भाई। मान लो मेरा एक कस्टमर है, उसका नाम मोहन है, तो मोहन अकाउंट हो गया। मान लो एक कस्टमर है, उसका नाम सीता है, सीता अकाउंट हो गया। ये जो ऐसे बंदे होते हैं, इनके अकाउंट को हम कहते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। क्यों? ये बंदे जो होते हैं ना, याद रखना, ये होते हैं जो हमारे से नॉर्मल ह्यूमंस हैं, ब्लड है, बोन्स हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, नेचुरल पर्सन अकाउंट। अच्छा, बट अगर सपोज कर लीजिए इसमें हम कुछ आर्टिफिशियल पर्सन से भी डील करते हैं। जैसे सपोज कर लो एक्स कंपनी लिमिटेड। आपको बता दूं, ये एलटीडी लिखा हो ना, ये कंपनी के साथ लिखा होता है और इसका मतलब होता है लिमिटेड, जो कंपनी के नाम होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए रिलायंस
लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये सारे कौन से हैं? ये पर्सनल अकाउंट है, बट इन्हें हम कहेंगे दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बिकॉज दीज आर कंपनीज। जो कंपनी के नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये एक्चुअली सिर्फ किसी को रिप्रेजेंट करते, खुद पर्सन नहीं होते। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है मुकेश अंबानी को। अब आप क्या बोलोगे कि जो रिलायंस है वो क्या एक ह्यूमन है? क्या उसका ब्लड एंड बोन्स है? नहीं। याद रखना, कंपनी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? तो ये सारी बातें अपने दिमाग में रखिएगा। फिर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं, अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? सपोज कोई खर्चे अभी आपके आउटस्टैंडिंग है। याद रखना, कोई खर्चे आउटस्टैंडिंग है मतलब जैसे मैंने अभी आपकी सैलरी, अपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, दी नहीं। मैंने अपने वर्कर्स को सैलरी भी देनी है, दी नहीं। ठीक है, तो किसको देनी है? वर्कर्स को देनी है। तो वर्कर्स कौन है? इंसान ही है। ठीक है, याद रखें, ऐसे जो खर्चे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी चीज जो आउटस्टैंडिंग होती है या एडवांस होती है, वो हमेशा किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखना, इसमें रिप्रेजेंटेटिव में हम इनडायरेक्टली किसी पर्सन को डिनोट करते हैं। सपोज कर लो मुझे किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए, तो किसी बंदे ने दिए ना, तो वो मेरी एडवांस इनकम हो गई। एडवांस इनकम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सब बातें याद रखिएगा बच्चा। कोई खर्चे अभी ड्यू हैं, कोई इनकम जो आपको एडवांस में आ गई, ये सारी चीजें आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपने कोई खर्चे प्रीपे कर दिए, खर्चे आपने एडवांस में दे दिए, खर्चे आपने दे दिए एडवांस में, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके गाइस, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, अगर मुकेश अंबानी अकाउंट हुआ तो नेचुरल पर्सन होगा? यस, अगर मुकेश अंबानी अकाउंट हुआ तो बच्चा नेचुरल पर्सन होगा। बट अगर सपोज कर लीजिए रिलायंस की बात करेंगे तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। नहीं बच्चा, माही, वी कैन नॉट से दैट ऑल एक्सपेंसेस आर इनकम आर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नो, ओनली आउटस्टैंडिंग, एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम आर रिप्रेजेंटेड, नॉट ऑल। ठीक है, अगर सपोज आपने किसी को सैलरी दे दी है, फिर थोड़ी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अभी देना है। ठीक है, अगर आपने पे कर दिया किसी को, फिर थोड़ी आउटस्टैंडिंग होगा, फिर वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं होगा। वो मैं आगे चल के बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं, तो अभी दिमाग में रखिएगा। हमारे पास छोटा सा फंडा, हमारे पास पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट वो जो आदमी को रिप्रेजेंट करता है। और आदमी कौन से? 3 तरह के, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये बात याद रखेंगे। यस, जो अगले पिछले दिए हों। यस बेटा, एडवांस इनकम्स के अलावा आउटस्टैंडिंग इनकम्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव, याद रखिएगा। मतलब जिनके साथ भी अगले पिछले इनकम या खर्चे दिए हों, याद रखना, जिनके साथ भी एडवांस लिखा हो या आउटस्टैंडिंग लिखा हो, जिनके साथ भी एडवांस लिखा हो, आउटस्टैंडिंग लिखा हो, वो सारे खर्चे और इनकम आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये बात आप याद रख सकते हो। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अक्रूड भी, यस बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है बच्चा, याद रखना। मैं आपको एक फंडा और बता देता हूं, ये आप एक काम करें, ये बच्चे नोट ही लिख ले, इसका एक छोटा सा नोट लिख ले, ताकि ये किसी को दिक्कत इन फ्यूचर आए ना। तो इसका एक अच्छा सा नोट बना के लिख लें। यस, नोट लिख लें। ऋषिता, आपको क्या समझ में नहीं आया बच्चा? आपका थम्स डाउन आ गया।
ओके, आप सुने। सबसे पहले बच्चा ऋषिदा जी आप भी बताएं क्या समझ में नहीं आया जो आपका थम्स डाउन आ गया। इधर सुने, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स which are accrued due advance prepaid outstanding are representative पर्सनल अकाउंट। मेरे ख्याल अब तो आपको क्लियर होगा। तो जिनके साथ भी अक्रूड लिखा हो, ड्यू लिखा हो, एडवांस लिखा हो, प्रीपेड लिखा हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ये सब लाइन लिखी है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट, विच इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। तो मेरे ख्याल बच्चों को समझ में आ गया होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। पर्सनल अकाउंट वो जो सारे के सारे आपके ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, ओके, हाँ बेटा, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन। रिया, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन मतलब जो ह्यूमन से या ह्यूमंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। तो ये बात याद रखिएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन का मतलब हो गया जो ह्यूमंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। हाँ बच्चा, अगर आपने मुस्कान किसी ने आधी इनकम दे दी और आधी इनकम नहीं दी तो भी वो आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ही कहलाएगा, याद रखना। अगर मान लो किसी ने आधी इनकम दे दी और आधी इनकम नहीं दी तो भी वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ही कहलाएगा। जल्दी से नोट कर ले बच्चा, जल्दी से नोट कर ले प्लीज। ओके, अब सुने, अच्छी बात, सबसे आइए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था, वी वर टॉकिंग अबाउट रियल अकाउंट। अब सुने बच्चा, रियल अकाउंट क्या होते हैं। ऑल अकाउंट which relates to assets or things are called रियल अकाउंट। तो एक बात याद रखना बच्चा, जितने भी अकाउंट जो आपके एसेट्स और थिंग्स से रिलेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं रियल अकाउंट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज कर लो आपका एक एसेट होता है फर्नीचर, ठीक है, आपका एक एसेट है बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग है वो आपका एसेट है, आपके पास कैश पड़ा है, याद रखना ये रियल अकाउंट होते हैं सारे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात याद रखना, जो भी आपके चीजें होती हैं, देखो इंसानों का अकाउंट पर्सनल, चीजों का अकाउंट रियल। अब चीजें आपके पास, एसेट आपके पास दो तरीके के होते हैं जैसा कि आपको पता है, एक होता है टैंजिबल रियल अकाउंट, एक हम कहते हैं टैंजिबल रियल अकाउंट, और एक हम कहते हैं इनटैंजिबल रियल अकाउंट। ये बेटा डेफिनेशन जैसे मैंने आपको एसेट में ऑलरेडी बताई हुई है। एक होता है टैंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टैंजिबल एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल
टैंजिबल एसेट क्या होते हैं? लैंड का एग्जाम्पल एक आपके लिए कह लीजिए, बिल्डिंग का एग्जाम्पल आप कह लीजिए, ये सारे क्या है? टैंजिबल रियल अकाउंट। ये सारे क्या है बच्चा? दीज आर ऑल टैंजिबल रियल अकाउंट्स। इनटैंजिबल क्या होते हैं? बेस्ट एग्जांपल गुडविल। मैंने बताया था बच्चा, आपकी जो कस्टमर की रेपुटेशन होती है, जो आपका पेटेंट होता है, जो आपके कॉपीराइट होते हैं, ये सारे रियल अकाउंट्स होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। राइट? तो जितने भी एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा, वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। ओके, अब यहां पर दो सवाल आ रहे हैं। सर डेटर्स, बेटा डेटर्स आदमियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटर्स आदमियों को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटर्स पर्सनल अकाउंट होते हैं, पहली बात याद रखिएगा। आप टेंशन न लें, मैंने आगे चल के आपको एक एग्जाम्पल कराना, उससे आपको क्लासीफाई हो जाएगा कौन सा अकाउंट कौन सा होता है। आप फिलहाल याद रखें, डेटर्स, अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो डेटर्स बच्चा आदमी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कंपनी, बेटा कंपनी के एसेट्स होते हैं, कंपनी एसेट नहीं होती है, कंपनी के एसेट होते हैं। अब जैसे मान लो एक लैंड है, तो वो रिलायंस का एसेट है, रिलायंस एक एसेट नहीं है, वो कंपनी का नाम है, सिर्फ फर्क होता है दोनों में, ये बातें याद रखिएगा। तो है रिया एंड क्रिश, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चा रियल अकाउंट कौन से? जितने भी आपके एसेट और चीजों के अकाउंट है, वो सारे कौन से हैं? दोज आर ऑल कॉल्ड एज रियल अकाउंट, दोज आर ऑल कॉल्ड एज रियल अकाउंट। ओके, अब आप समझ लीजिए एक बार कि आपके पास नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है। पहले आ जाइए, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। याद रखना, ऑल अकाउंट which relates to expenses, gains, incomes, losses are called nominal account। तो बच्चा याद रखें, जितने भी आपके सारे के सारे खर्चे नुकसान, ठीक है, जितने भी आपके सारे खर्चे नुकसान फायदे, ये सारे अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हुआ है सैलरी आपने पे करी, रेंट आपने पे करा, कमीशन आपने पे करी, ये सारे आपके नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं। दीज आर ऑल नॉमिनल नेचर अकाउंट्स। सो मार्क माय वर्ड, दीज आर ऑल नॉमिनल नेचर अकाउंट्स। कौन से अकाउंट कभी क्लोज नहीं होते? समथिंग लाइक दैट। नहीं बच्चा, वो अकाउंट जो क्लोज होता है वो लेजर के चैप्टर से होता है, तो उसके लिए वेट कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो आप बोल रहे हो ना माही, वो एक जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो अगला चैप्टर है, लेजर का है। अकाउंट्स क्लोजर जो होता है वो लेजर में आता है, इसमें नहीं आता। तो बच्चा इसमें याद रखें, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? सारे अकाउंट्स जो खर्चे नुकसान इनकम्स गेन्स लॉसेस के ऊपर होते हैं वो नॉमिनल। सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये सब नॉमिनल है, याद रखो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, नॉमिनल है। आपने बिजनेस में कोई आपने गुड्स बेचे, आपको नुकसान हो गया, नॉमिनल है। मान लो बिजनेस में आपके पास कोई आग लग गई, नुकसान हो गया स्टॉक का, नॉमिनल है। तो सारे जो आपके अकाउंट होते हैं जो लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें से ना आपको एक क्लासिफाई करना है, ठीक है। पहले मेरी बात को समझ लें अच्छे तरीके से, बच्चों को ना ये चीज बड़े अच्छे तरीके से बताने वाली है। देखिए, अब इससे हमने क्या सीखा, जो आपको अच्छे तरीके से तीन बातें समझनी है। तीन बातें कौन कौन सी? सबसे पहली, याद रखना, अगर तो कोई भी खर्चा या इनकम, मान लो उनके साथ वर्ड लिया हुआ आउटस्टैंडिंग,
या एडवांस या ड्यू, ठीक है, या मान लीजिए प्रीपेड, कुछ भी कह लीजिए। अगर मान लो किसी भी खर्चे और इनकम के साथ ये वर्ड लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से प्रीपेड सैलरी, वी से आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें याद रखना बच्चा, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पहली मेजर बात आ गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, इन सब के लिए ना छोटे छोटे जादू के डब्बे बना लेते हैं ताकि ये हमें इन फ्यूचर भूले ना। तो इन सब के लिए क्या करेंगे, आप एक बॉक्सा बना लेंगे, आपको ये भूलेगा नहीं। तो ये पहली बात याद रख लेना, जिस खर्चों के साथ आपका लिखा होगा ऐसे करके आउटस्टैंडिंग वगैरह, तो वो सब क्या है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरी बात अच्छी तरह लिख ले। अगर मान लो खर्चा ऐसे लिखा हुआ है, सैलरी पेड, ठीक है, या लिखा हुआ है रेंट, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है रेंट पेड, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं सारे। ये कौन से अकाउंट्स हैं? ये एक्सेट्रा लिख देता हूं, ये सारे कौन से हैं? ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। फिर एक कंट्रोवर्शियल जो सवाल उठता है कि सर जो बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ कि बैंक अकाउंट प्रैक्टिकली कौन सा अकाउंट होना चाहिए। सपोज एक इंसान ने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, ठीक है, तो वो बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, नॉमिनल, रियल की पर्सनल? पहले बच्चों का जवाब देखें भाई। बेटा रिश्ता पेंडिंग का मतलब ड्यू हो गया ना बच्चा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पेंडिंग और आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है। एक का जवाब आ रहा है बैंक अकाउंट रियल अकाउंट, रिया बोल रही है पर्सनल अकाउंट, तितिक्षा बोल रही है पर्सनल। पहले देखें सारे बच्चे क्या जवाब देते हैं। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट, ओनरशिप की नॉलेज देखते हैं। रियल में भी बेटा, में भी नहीं, एग्जैक्टली बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं पर्सनल, ज्यादा पर्सनल कह रहे हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं रियल, कुछ रियल भी बोल रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पर्सनल ही बोल रहे हैं। चलिए गाइस, अब आपको मैं एक चीज पूरा क्लेरिफाई कर देता हूं। यस, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये बात अपने जहन में बिठा लो। क्यों? बिकॉज बैंक अकाउंट हमेशा किसी आदमी या कंपनी के नाम पे खुलता है। आप कभी बैंक पे जाके बोलते हो कि मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी का अकाउंट खोल दे? नहीं, बैंक अकाउंट में या तो आपके नाम का खुलेगा या कंपनी के नाम का खुलेगा। तो बैंक अकाउंट इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट, ये बात याद रखना। तो जो लोग कह रहे हैं रियल, वो गलत कह रहे हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट बैंक अकाउंट इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट। सो विद दिस हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सीखी। वो क्लासिफिकेशन क्या थी बच्चा? कि हम लोगों ने ये सीख लिया कि रियल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इफ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, जस्ट सेंड मी सम गुड स्माइलीज ताकि मैं फिर इसको क्लोज कर सकूं। बच्चा बैंक में पड़ा जो कैश होता है ना, वो आपका याद रखना, उसको बैंक अकाउंट ही बोलते हैं। जो बैंक में कैश पड़ा होता है उसको बैंक अकाउंट ही बोलते हैं। बट जो घर पे कैश पड़ा होता है वो रियल अकाउंट होता है। ये बात याद रखना, जो घर पे कैश होता है उसको कैश बोलते हैं, बैंक वाले कैश को बैंक बोलते हो, कैश नहीं बोलते हो। बेटा जो आप बिजनेस के नाम पे अकाउंट खोलोगे, तो बिजनेस के नाम पे जैसे कंपनी के नाम का हो गया, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल पर्सन में चला गया, राइट। अगर आप कंपनी के नाम का अकाउंट खोल भी रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल पर्सन में चला गया।
बच्चा देख लो किसी बच्चे का और कोई डाउट तो नहीं है? So I hope everybody is clear, guys. ओके, ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, इसको क्लियर करिए और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे भाई। हाँ बच्चा, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था। अब एक बात और याद रखना, जब इन्होंने बात करी है तो 1 मिनट आपको और लूंगा। मैं अब आपको ऐप में लेक्चर्स तब डालूंगा जब आपके पेरेंट्स मुझे आकर बताएंगे कि इस बच्चे ने छुट्टी क्यों करी। अब आपको लेक्चर्स ऐसे नहीं मिलेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे को पता होता है कि लेक्चर ऐप में मिल जाएगा तो बच्चा क्लास नहीं लगाता। अब अगर मुझे पेरेंट्स आके बोलेंगे ना कि सर मेरे बच्चे ने क्लास मिस करी, इस रीजन से करी है, तो आपको ऐप में लेक्चर मिलेगा, अदरवाइज ऐप में लेक्चर नहीं मिलेगा। याद रखना। सो बी रेगुलर नाउ। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बी रेगुलर। अब मैं आपको ऐप में लेक्चर्स नहीं दूंगा। आप लोग सारे ऐप को मिसयूज कर रहे हो। उसमें आपके बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आधी क्लास लगाते हैं, आधी क्लास से भाग जाते हैं। तो हम सॉरी, अब आज के बाद आपको ऐप का बैकअप नहीं मिलेगा। अगर बैकअप चाहिए, पहले आपका पेरेंट्स का कॉल मुझे आएगा, फिर मैं बताऊंगा कि बैकअप देना है कि नहीं देना। सो मार्क माय वर्ड्स भाई, आई एम बीइंग स्ट्रिक्ट नाउ। ठीक है, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।